अब पेपर लीक के मुद्दे पर जंतर मंतर पर जारी छात्रों का युवा आंदोलन खत्म हो चुका है। मोदी सरकार ने छात्र संगठन की सभी मांगे मान ली हैं। 3 राउंड की बैठक के बाद सरकार और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बन गई, जिसके बाद छात्रों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। आंदोलन खत्म होने के ऐलान के साथ ही छात्र अपने घरों को लौट गए हैं। सरकार ने भरोसा दिया कि छात्रों के 5 पॉइंट चार्टर पर सरकार विचार करेगी, जिससे भविष्य में पेपर लीक माफियाओं से निपटा जा सके। सरकार ने मानी छात्रों की मांग, खत्म हुआ छात्रों का प्रोटेस्ट। धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी, 36 दिन बाद घर लौटे प्रदर्शनकारी। जंतर मंतर पर लगा मंच हट गया, बैरिकेड्स हटा लिए गए। पुलिसकर्मी भी लौट गए और 36 दिन से जंतर मंतर पर जमा कचरे को भी हटा लिया गया। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर 36 दिन बाद जंतर मंतर की तस्वीर अब ऐसी दिख रही है। छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है, सारे प्रदर्शनकारी घर लौट गए हैं, लेकिन ये सब हुआ 36 दिन तक चले प्रोटेस्ट के बाद। दो जिम्मेदारी एनडीएमसी के पास अब है कि 1 महीने से अधिक वक्त से अगर यहाँ पे आंदोलन चल रहा था, हजारों लोगों की भीड़ थी, तो जो भी कूड़ा इस इलाके में उसको हटाना, और इसके साथ साथ वो जेनजी का जो प्रोटेस्ट था, तो चाहे एनडीएमसी इलाके में हो या खासकर जंतर मंतर के इलाके में हो, यहाँ की दीवारों को जिस तरह से रंग दिया गया था, वहां पे जो स्लोगन्स लिखे गए थे, उन सबको भी हटाया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि सुबह के वक्त जब आम लोग इस इलाके में पहुंचे तो वही पुराना जंतर मंतर दिखे, वही पुराना एनडीएमसी का इलाका दिखे, जहां सब कुछ साफ है, स्वच्छ है। शनिवार को छात्रों की सबसे बड़ी मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की बाकी मांगे भी मान ली, जिसके बाद जंतर मंतर पर जश्न का माहौल बन गया। रुक जाओ, कंफर्म है, इससे आया कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है। दोपहर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर शुरू हुआ जश्न शाम तक चलता रहा। जब तक सरकार और प्रदर्शनकारियों की मीटिंग का नतीजा सामने आया, जंतर मंतर पर हजारों छात्र झूमते रहे, गाते रहे। प्रदर्शनकारियों के डेलीगेशन और सरकार के बीच में बैठक में सरकार ने छात्रों की सभी मांगे मान ली। मीटिंग से पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके थे और मीटिंग में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने पर भी सहमति बन गई। 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है, जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए
कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। इस मीटिंग में प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ से देश की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए 5 सूत्रीय चार्टर भी सरकार को सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इस चार्टर का अध्ययन करेगी और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के साथ आगे भी चर्चा जारी रखेगी। ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है, जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। सरकार और छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच 3 दौर की बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया।